अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इंतहाई अहम इशू के बारे में, और वो ये है कि आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर से पाकिस्तान में प्री प्राइमरी और प्राइमरी यानी किंडरगार्टन से लेके 5वीं क्लास तक के जो स्कूल हैं वो खुल रहे हैं, बावजूद इस हकीकत के पूरे पाकिस्तान में जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं और इनमें एक बहुत बड़ा रोल है स्कूलों के खुलने का। अगरचे गवर्नमेंट के स्टैटिस्टिक्स ये बताते हैं कि सिर्फ 0.8% इंक्रीज़ हुआ है जो केसेस हम देखते हैं ये हमारे मुल्क में लोगों के जब से स्कूल्स खुले हैं। लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो इंतहाई लो है, हम लोगों के टेस्ट नहीं करते, तो जब लोगों के टेस्ट ही नहीं होते तो पता ही नहीं चलता कि बेसिकली हमारे मुल्क में कितने असल में या एक्चुअली कितने ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिनको कोरोना का प्रॉब्लम चल रहा है। क्योंकि 40% तो ऐसे लोग होते हैं, हर 100 में से 40 वो लोग होते हैं जो एसिम्टोमेटिक होते हैं, जिनमें अलामात नहीं आती, और उनमें अक्सरियत बच्चों की है। और पूरी दुनिया कन्विंस है इस बात पे कि जो बच्चे होते हैं वो सुपर स्प्रेडर होते हैं, कि एक बच्चा अगर स्कूल्स में आता है और वो इंटरेक्ट करता है कुछ ऐसे बच्चों के साथ कि जिनको कोरोना नहीं था लेकिन उस बच्चे को था और वो एसिम्टोमेटिक था, तो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी एसिम्टोमेटिकली घर में लेके जाएंगे कोरोना को। और ये एक बहुत बड़ा एक ऐसा इशू है जिसके ऊपर अभी नहीं कोई खास तवज्जो दी जा रही, क्योंकि पाकिस्तान की अमूमी पॉलिसी यही है कि आप टेस्ट मत करें। जब टेस्ट नहीं करेंगे तो डिटेक्शन नहीं होगी, जब डिटेक्शन नहीं होगी तो आपके जो फिगर्स हैं वो बहुत कम नज़र आएंगे, और जब कम नज़र आएंगे तो आप लोगों को ये पैसिफाई कर सकेंगे, उनको इस सुकून वाली खबर दे सकेंगे कि पाकिस्तान में केसेस ड्रॉप हो रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरअक्स है। तो क्योंकि यहाँ पे बच्चों का मामला है तो इसलिए मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। अगर ये बच्चों का मामला ना होता तो मेरी हमेशा पॉलिसी रही है, चाहे इस चैनल पर या मेरा जो मेन चैनल है दूसरा, आप लोगों में से कुछ जानते होंगे उस चैनल को, तो मेरी पॉलिसी रही है कि लोगों को स्केयर ना किया जाए। लेकिन जब बच्चों का मामला हो तो वहाँ पर किसी को डराने की बात नहीं है, बल्कि बच्चों के पेरेंट्स को बताने की बात है। तो इस वीडियो में मैं एक तो ये हकीकत आपके सामने थोड़ा सा इलेबोरेट करना चाहता हूँ, इसको तफसील से बताना चाहता हूँ, और दूसरा मैं बताना चाहता हूँ कि आपने अपने बच्चों को इस साल लाजमी अक्टूबर का महीना ख़त्म होने से पहले पहले फ्लू की वैक्सीन लगवा लें। ये बहुत ज़रूरी है, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ अभी। लेकिन उससे पहले मैं वापस आऊँगा आपके बच्चों की तरफ जो अभी प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल में अभी जाना शुरू कर रहे हैं, या वो अगर पढ़ते हैं 6th, 7th और 8th में, और उनकी क्लासेस शुरू हुई थी 23 सितंबर से। तो दोस्तों याद रखें कि अगर आप फ़र्ज़ करते हैं कि फॉलो करना चाहते हैं वो सारी गवर्नमेंट्स की इंस्ट्रक्शंस जो स्कूल खुलने के बाद मिल रही हैं कि आपको भेजना है हर सूरत, लेकिन जो आप ख्याल कर सकते हैं कुछ चीज़ों का जिसकी वजह से आप और आपके बच्चे वो लाजमी बच सकते हैं वायरस से। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता आपके बच्चे को होता है तो वो घर लेके आएगा, और आपके जो पेरेंट्स हैं उनके और बच्चों के दरमियान जो बॉन्ड होता है, जो प्यार और मोहब्बत, जो प्रॉक्सिमिटी, जितने वो करीब होते हैं ये बताने की ज़रूरत नहीं है, तो आप वो वायरस को कैरी कर सकते हैं बुज़ुर्गों की तरफ। तो आपने उनको बचाना है, बुज़ुर्गों को, क्योंकि दे आर मोस्ट वल्नरेबल, वो सबसे ज़्यादा ख़तरा उनको हो सकता है क्योंकि उनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होती है। कैसे आप बचा सकते हैं? बच्चों को खुद स्कूल लेके जाएँ और उनको स्कूल से वापस भी खुद लेके आएँ। दूसरा, बच्चे को मास्क पहना के भेजें। अगरचे प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल तक के बच्चों के लिए मास्क को पहनना बहुत मुश्किल है, लेकिन जाहिर है आपको करना पड़ेगा, इसके बगैर कोई चारा नहीं है। आपको अपने पेरेंट होने का सबसे ज़्यादा जो केयरफुल आप सबूत दे सकते हैं वो ये वक्त है। आपको मेक श्योर करना होगा कि आप स्कूल के लोगों से मिलें और उनको मेक श्योर करें, उनसे पूछें कि आप लोगों की क्या ऐसी तैयारियां हैं कि मेरा वो बच्चा जिसकी उम्र ऐसी है कि उसको इन चीज़ों का नहीं पता, इन जो पेचीदा चीज़ों का नहीं पता कि ये क्या चीज़ होती है कि मास्क को हर वक्त पहनना, तो आपने क्या इंतज़ाम किए हुए हैं? आपके कितने लोग हैं जो कंटिन्यूसली हमारे बच्चों को हर वक्त इंस्ट्रक्ट करेंगे कि मास्क पहन के रखें? दूसरा ये है कि उन बच्चे को आपने सैनिटाइज़र कोशिश करें कि घर से लेके भेजें, वरना सोप लेके भेजें, और उनको ये चीज़ बावर करवाएं कि उन्होंने अपने चेहरे को नहीं टच करना बगैर हाथ धोए या सैनिटाइज़र यूज़ किए हुए। बच्चे को समझाएं कि कोशिश करनी है कि आपस में बहुत ज़्यादा बच्चों के ग्रुप के साथ नहीं घुलना मिलना। अगर वो बच्चा या बच्ची उसकी दोस्ती है किसी से, तो उनको कोशिश कहें कि वो सिर्फ 2 या 3 के ग्रुप्स में रहें और इससे ज़्यादा आपस में मिक्स ना हो। और कैंटीन पे जाना तो बिल्कुल वैसे भी ऑफिशियली सारे जो स्कूल्स हैं उनमें बंद होगा। बच्चे को घर से खाना लेके भेजें। और उसके अलावा अगर आपके बच्चे को खुदा न खास्ता बुखार होता है या कोई भी प्रॉब्लम होता है तो उसको स्कूल नहीं भेजना, और स्कूल की अथॉरिटीज़ को आपने इन्फॉर्म करना है। और स्कूल वालों से भी हर रोज़ आपने ये पूछना है कि उनके स्कूल में जहाँ पर आपका बच्चा पढ़ता है तो कितने ऐसे बच्चे हैं जिनको फीवर है, कितने
ऐसे बच्चे हैं जिनका टेस्ट हुआ है, जो गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली होगा, जो स्नैप चेकिंग जिसको हम कहते हैं कि अचानक आके वो चेक करेंगे और कितने उनमें पॉजिटिव हैं, ताकि आपको हर वक्त इस हकीकत का पता हो कि एक्चुअली आपका बच्चा किस माहौल में जा रहा है। और इसी तरह आप कोशिश करेंगे कि अपने बच्चे को और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में जो मुमकिन हद तक आप बता सकें, कि क्योंकि आमतौर पे ये ऑल्टरनेट डेज का होगा, तो आप खुद बच्चे को लेके जाके पूरी इंस्ट्रक्शन उसको दे के और फिर कोशिश करें कि जितना जल्दी हो स्कूल ख़त्म होने के बाद बच्चे को घर ले आएँ। ये तो वो अमूमी हदायत हैं जो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को फॉलो करनी चाहिए जब आपके बच्चों के ये सारे स्कूल अब खुल चुके हैं। जो मैं बात करना चाहता था वैक्सीन की, वो है इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन। हर साल इन्फ्लुएंज़ा आता है, हर साल दुनिया में जो मुख्तलिफ एज ग्रुप्स हैं उनको नुकसान पहुँचता है। पाकिस्तान में आम तौर पर तो इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन नहीं लगवाई जाती थी, लेकिन बहैसियत डॉक्टर के हम लोग, और मैं तो ख़ास तौर पे क्योंकि मैं तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ईयर से आईसीयू में काम करता हूँ, तो मैंने देखा है कि वो लोग जिनकी कुव्वत मदाफ़त कमज़ोर होती है उनके लिए जो इन्फ्लुएंज़ा होता है वो नमूनिया का बाइस बनता है, और नमूनिया बाइस बनता है डबल नमूनिया का, जिसको हम कहते हैं ARDS, और ये सब कुछ जाके इसका रिजल्ट निकलता है खुदा न खास्ता इंसानी जान का जाना, मरीज़ों का वेंटिलेटर पे जाना, आईसीयूज़ में जाना, वहाँ पे फैमिलीज़ के ख़र्चों का बहुत ज़्यादा होना, क्योंकि पाकिस्तान में जो हेल्थ सिस्टम है आप सब लोग मुझसे ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि सरकारी में खुदा न खास्ता धुतकार आ जाता है अगर कोई खुदा न खास्ता बीमार हो जाए, और प्राइवेट में हॉस्पिटल में लूटा जाता है। तो आपने इन कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए ज़रूरी है कि हर साल की एक इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन आती है, तो अपने बुज़ुर्गों को, बड़ों को जिनको प्रॉब्लम्स है उनको लाजमी लगवाएं। ये तो आपकी होनी चाहिए हर साल की रूटीन, कि आपकी फैमिली में अगर कोई भी शुगर का पेशेंट है, ब्लड प्रेशर का, दमा का, जिसकी उम्र ज़्यादा है, मोटापा ज़्यादा है, या फिर उनको गुर्दों का प्रॉब्लम है, या सांस की दायमी मर्ज है जिसको हम COPD या क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कहते हैं, तो ये 600 और 750 के दरमियान की रेंज में आपको इन्फ्लुएंज़ा वैक्सीन मिलती है, तो ये इंट्रामस्कुलर लगती है, तो ज़रूर लगवाएं। अब है बच्चों के लिए, देखें इस साल बच्चों को ये वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है, और ये आपने काम करना है अक्टूबर से पहले, और ये आपने काम करना है अपने डॉक्टर से मशवरे के बाद। ये मशवरा इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि वैक्सीन लगनी है कि या नहीं, वैक्सीन तो आप ज़रूर लगवाएं, और सिर्फ उस बच्चे को जिसको अंडे से एलर्जी हो तो कोशिश करें कि या तो ना लगवाएं, वरना अपने डॉक्टर को पहले बता दें कि आपके बच्चे को अंडे से एलर्जी है, ताकि वो इस बारे में मज़ीद आपसे बात कर लें। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के डॉक्टर से बात करेंगे, क्योंकि वैक्सीन या तो सिंगल शॉट लगती है या 4 हफ्ते के गैप से 2 डोजेस लगाई जाती हैं सालाना, और ये पूरे साल के लिए बच्चे को इन्फ्लुएंज़ा से बचाएगी। इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन में हर साल आने वाले 3 या 4 जो वायरसेस होते हैं, जो उस वक्त साइंटिस्ट 1-2 महीना पहले अंदाज़ा लगाते हैं कि ये वायरसेस अब की दफ़ा पूरा साल बच्चों में वायरसेस इन्फेक्शन करेंगे, इन्फ्लुएंज़ा करेंगे, या बड़ों में भी करेंगे फॉर दैट मैटर, तो उसकी वैक्सीन तैयार होती है। ये वैक्सीन इंट्रामस्कुलर लगती है। वैक्सीन लगने के 1 से 2 दिन के बाद बच्चों को हल्का सा बुखार होता है या जिस्म में दर्द होता है, थोड़ा सा फ्लू होता है, तो जिसके लिए हम पैराडोल दे देते हैं, लेकिन उसके बाद बच्चा चांसेस यही है कि इन्फ्लुएंज़ा नहीं होगा, और अगर हुआ भी तो उसकी शिद्दत इंतहाई कम होगी। ये इसलिए ज़रूरी है इस साल, इसलिए ज़रूरी है कि उसकी 2 ख़ास वजूहात हैं। एक तो ये कि अगर खुदा न खास्ता हर साल की तरह आपके बच्चे को फ्लू होता है, तो ज़ाहिर है वही जो फ्लू है वो सब बड़ों को भी हो जाएगा। बच्चों को इसलिए चांसेस ज़्यादा हैं कि वो स्कूल्स में जाएंगे, मिक्सिंग होगी, और वहाँ पे एक बच्चा दूसरे को, और वो जो बच्चा है वो घर वालों को, और घर वाले एक दूसरे को इन्फ्लुएंज़ा देंगे। तो जब इस तरह बहुत सारे लोगों को होगा, तो पहले भी ये हमारा सीज़न हम इसे कहते हैं हॉस्पिटल्स में, और अब की दफ़ा तो ख़ास तौर पर होगा कि बहुत सारे मरीज़ जब जाएंगे तो हम सब लोग, डॉक्टर्स भी और हॉस्पिटल का अमला भी, और हर शख्स जो है एक तो कोरोना से डरा हुआ है, तो पहले तो ये होगा कि एक रश बहुत ज़्यादा हो जाएगा पैनिक की वजह से। तो अगर आप उससे बचना चाहते हैं तो आप अपने बच्चों को इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन लगवाएं, और बड़ों को भी, जो जिनका मैंने कैटेगरीज की बात की है, तो आप ज़रूर लगवाएं जिनकी उम्र 55 साल से भी ज़्यादा है। तो अगर फ़र्ज़ कर रहे हैं, ये तो फैक्टर 1 है। फैक्टर B ये है कि जो भी डॉक्टर आपके बच्चों को या आपको किसी को देखेगा, इन्फ्लुएंज़ा की अलामात मोर और लेस वही होती हैं जो कोविड की होती हैं, सिवाय जो सेंस ऑफ स्मेल और सेंस ऑफ टेस्ट जाता है। तो डॉक्टर्स और जो बाकी अमला होता है, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा मोहतात है, बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से डरा हुआ है, तो वो पहला टेस्ट आपको कहेंगे PCR करवाएं पहले, ताकि पता चले कि ये इन्फ्लुएंज़ा है या ये कोविड है। उसके बाद ही वो आपको प्रॉपर मैनेज करेंगे, और जब आप वो करवाने जाएंगे PCR का टेस्ट, तो
जो हमारी लैब्स हैं पाकिस्तान में ख़ास तौर पे, क्योंकि अचानक ही केसेस ड्रॉप हो गए थे, तो उनके पास बहुत सारी वो किट्स पड़ी हैं जो कि अभी यूज़ नहीं हुई, तो उनको भी मौका मिल जाएगा। तो हो सकता है कि आपके बच्चे का जो टेस्ट है वो फॉल्स पॉजिटिव हो। अगर वो फॉल्स पॉजिटिव होता है तो फिर आपको उन तमाम मराहल और तकलीफ़ों से गुजरना पड़ेगा जिन तकलीफ़ों से पहले कोविड के दौरान लोग गुजर चुके हैं। तो अगर आप इन तमाम कॉम्प्लिकेशन से बचना चाहते हैं तो इस दफ़ा आप अपने बच्चे और अपनी फैमिली में भी कोशिश करें कि अपने दूसरे लोगों को समझाएं कि वो बच्चों को जो इन्फ्लुएंजा की वैक्सीन है वो हर साल सितंबर अक्टूबर में लगती है, लेकिन अभी सितंबर तो तकरीबन गया, जैसे आज लास्ट डे, आज 30 सितंबर है, आज आखिरी दिन है। अक्टूबर के ख़त्म होने से पहले पहले आप लगवाएं। सिर्फ किस वक्त नहीं लगवा सकते, जब आपके बच्चे को फीवर हो, जब उसको फ्लू हुआ हो, और वो तमाम बच्चे भी जो कोविड खुदा न खास्ता उनको हुआ था और उससे वो रिकवर हो गए, तो वो भी इतने ही एलिजिबल हैं, वो भी इतने ही हकदार हैं वैक्सीन लगने के जितने कोई दूसरा। तो सिर्फ फ्लू है, इन्फ्लुएंजा है, फीवर है तो तब मत लगवाएं, वरना कोशिश करें आप खुद भी और अपने जो मुख्तलिफ रिश्तेदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, उनको भी ये मैसेज दें कि 650 से 750 तक की वैक्सीन आती है, वो एक लगेगी या हो सकता है 2 लगें, लेकिन आप बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन से बच जाएंगे। दोस्तों, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।